नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। चलिए केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए वाइज से पीवाईक्यू सीरीज चैप्टर वाइज, ठीक है। इसमें बिना फालतू बकैती के चुपचाप स्टार्ट कीजिए लो। टाइम बहुत कम है, सारा फोकस पढ़ाई पे कीजिए लो, आराम से पढ़ाई कीजिए लो। चैप्टर वाइज स्टार्ट किए। चलिए चैप्टर 1 से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट जो पहला टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें से एमॉर्फस सॉलिड कौन सा है? एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड हमारा डायमंड है, ग्रेफाइट है, साल्ट है या फिर रबर है। तो एमॉर्फस सॉलिड कौन सा होगा? रबर होगा। एमॉर्फस सॉलिड कौन सा होगा? रबर होगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। ऊपरे वाला क्वेश्चन है, बस एग्जांपल चेंज कर दिया है। तो NaCl होगा नहीं, ZnS होगा नहीं, होगा कौन सा? ग्लास, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर, इन HCP यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम। HCP यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होता है? HCP यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 6 होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? डायमंड है, ग्लास है, रबर है या फिर सभी है? तो सभी तो होगा नहीं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऊपर देखिए, जब एमॉर्फस सॉलिड बता रहे थे तो उस समय मारे थे कौन सी? रबर। तो जब यहाँ पे रबर दिया है तो रबर तो नहीं होगा, ठीक है। इसको खत्म कर दीजिए, बचा है दुगो। ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, जब वो नहीं होगा तो ये दुगो में डायमंड नहीं होता है, ग्लास नहीं होता है, तो इसमें होता कौन सा है? डायमंड, ठीक है। डायमंड होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, अगर हाँ इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वहाँ पे ऊपर डिस्क्रिप्शन में है या फिर थंबनेल में, सॉरी चैनल पे जाइएगा तो वहाँ पे ऐड लिंक करके दिया होगा, उस पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड कौन सा है? ग्रेफाइट है, एक सेकंड, ग्रेफाइट है या फिर ग्लास है या फिर डायमंड है? एमॉर्फस सॉलिड है कौन सा या फिर तीनों है? तो एमॉर्फस सॉलिड हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्लास है। डायमंड तो हो गया कोवेलेंट सॉलिड, ग्रेफाइट का हम लोगों ने अभी बात नहीं किया है। ग्रेफाइट आगे पढ़ेंगे तो हमको आपको बताएंगे ग्रेफाइट होता क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइन इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो 12 होता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल वर्ड्स एज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स रिस्पेक्टिवली। तो कौन सा होता है? BCC या फिर HCC, HCP, सिंपल क्यूब, HCP, CCP, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP क्लोज पैकिंग, BCC या फिर HCP। तो इसमें होगा कौन सा? C नंबर, HCP एंड CCP। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को बड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन ध्यान रखना है कौन सा होगा इसमें? HCP एंड CCP, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड इसमें से कौन सा है? ग्रेफाइट या फिर क्वार्ट्ज ग्लास या फिर क्रोमियम, एल्युमिनियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसमें से होगा कौन सा हमारा? एमॉर्फस सॉलिड पूछ रहा है ना, तो एमॉर्फस सॉलिड हमारा इसमें से होगा क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। 8 नंबर। चलिए अब बारी है 9 नंबर का। ब्रेवियस लेटिसस पूछ रहा है क्यूबिक यूनिट सेल में, क्यूबिक क्रिस्टल में ब्रेवियस लेटिसस कितना होता है? तो ब्रेवियस लेटिसस होता है 3, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल पूछेगा तो होगा 7, ठीक है। याद रखिएगा 9 और 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 11 नंबर को नहीं, 11 नंबर क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड इसमें से कौन सा है कोवेलेंट सॉलिड? आयरन, डायमंड, सोडियम क्लोराइड या फिर कॉपर। तो आयरन पूछ रहा है क्या? कोवेलेंट सॉलिड। तो कोवेलेंट सॉलिड में डायमंड, कोवेलेंट दिखा तो डायमंड मार दो, ठीक है। एमॉर्फस दिखा तो मारना है वहां पे ग्लास, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिखा क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? क्रिस्टल कौन सा क्रिस्टल डायमंड में है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इन डायमंड। आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक। तो देखना ही नहीं कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर ऊपर है कोवेलेंट किस में होता है? तो डायमंड में। तो यहाँ पे डायमंड जब दिया है तो कौन सा होगा? कोवेलेंट होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर प्लेनर या फिर बॉडी सेंटर क्यूब। तो इसका होता है फेस सेंटर, ठीक है। चलिए
14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड कौन सा होता है? डायमंड होता है, नहीं तो ऊपर पड़े कोवेलेंट होता है, ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट भी नहीं होता है, कॉमन साल्ट नहीं होता है, ग्लास पढ़े थे हम लोग, ग्लास एमॉर्फस सॉलिड होता है, क्वार्ट्ज ग्लास दे देगा तो वो कौन सा हो जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड, याद रखिएगा। क्वार्ट्ज ग्लास दिया तो वो हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आता है परसेंटेज वाला। द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल में परसेंटेज, फ्री परसेंटेज कितना होता है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, द प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल में कितना फ्री परसेंटेज होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कहीं 28 लिखा रहता है, कहीं 30 लिखा रहता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें जो सही है वो 32 होगा। बहुत मिस्टेक होता है इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रुकिए इसमें कुछ थोड़ा सा कॉमन एरर हो गया है। ये वाला जो है ना, ना 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 ना, चलिए देख लीजिए यहाँ से, जो ये वाला है यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, उसको आगे से नहीं होगा, ध्यान दिया जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। सोडियम सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो हम पढ़े थे कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा इसका 4 होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए जो यहाँ से टिक किए हैं, स्टेटमेंट 1, CaCl क्रिस्टल द कोऑर्डिनेशन नंबर इज CS प्लस इज एट। स्टेटमेंट नंबर 1 मतलब बोल रहा है CaCl क्रिस्टल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर CS का होता है वो 8 होता है। और स्टेटमेंट नंबर 2 कि जो Cl आयन होता है वो CaCl क्रिस्टल ऑक्युपाइज BCC टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, और जो होता है CaCl आयन वो क्लोज पैकिंग ऑक्युपाई करता है BCC बॉडी सेंटर क्यूब में। तो हमारा आंसर होगा यस, बोथ, दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। अब वो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी में वो भी हो गया है थोड़ा सा मिस्टेक के कारण। एन यहाँ से है, यहाँ से, एन octahedral word is surrounded by which of the following number of sphere। जो octahedral होता है वो कितने स्पेयर से सराउंडेड होता है? तो इसका आंसर होगा 6। अब क्वेश्चन नंबर होता है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर किसी मेटल का कितना होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है 12 होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए इसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल डिफेक्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज। तब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन बचा हुआ है। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन देन द डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज। जब कोई इलेक्ट्रॉन एम्प्टी स्पेस नेगेटिवली चार्ज को ऑक्युपाई करता है तो उसमें कौन सा डिफेक्ट हो जाता है? तो उसमें कौन सा डिफेक्ट हो जाता है बताइए? तो वो हम लोगों ने इसमें डिफेक्ट दिया है शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, एब सेंटर डिफेक्ट, और दिया है नन ऑफ दीज। तो चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट। एब सेंटर डिफेक्ट कब होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट कब होता है अभी बताते हैं, रुकिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीडियोज शो फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में कौन सा यूज़ किया जाता है? जो वीडियो शो में फेरोमैग्नेटिज्म लगाया जाता है प्लेट में पीछे, उसमें कौन सा यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैग्नेटिज्म का क्या होता है? मैग्नीज का होता क्या है? तो एम एन होता है। तो एम एन इसमें दिया कि इसमें मात्र एक में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ट्रिक से ही हो सकता है, आराम से ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ डिफेक्ट काउजेज द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। अगर किसी क्रिस्टल में डेंसिटी घट रहा है तो किस डिफेक्ट के कारण घट रहा है? तो किसी पूछ रहा है कि किसी क्रिस्टल में अगर डेंसिटी घट रहा है तो किस डिफेक्ट के कारण घट रहा है? तो उसका हमारा आंसर होगा
फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, एक सेकंड, फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एफ सेंटर डिफेक्ट। तो इसका आंसर होगा शॉर्टकी डिफेक्ट। अच्छा, ऊपर जो क्वेश्चन था शॉर्टकी डिफेक्ट, द नेगेटिवली जो चार्ज होता है वो पार्टिकल कहाँ से चिपकता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में। यहाँ पे भी क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट में। तो डिक्रीज का जब बात आता है ना, या फिर नेगेटिवली का, वहाँ पे क्या लगाना है, शॉर्टकी डिफेक्ट लगाना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरो मतलब क्या होता है, फेरो मतलब आयरन, फेरियो कहा जाला आयरन का फेरो कहते हैं, फेरो फेरो। तो यहाँ पे आयरन वाला है कौन सा, मात्र एक ही तो है, ये एफ ई। तो मात्र एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँ, तो इसको आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप एसएमएस करके ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 7004964016 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे बस आप हाई लिख दीजिएगा और बोलिएगा पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट चैप्टर का कल आएगा इसी टाइम 6 बजे, शाम में तैयार रहिएगा, 6 बजे आपका एकदम तैयार रहेगा। जल्दी जल्दी लाइव कराने के लिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लोग 50 पहुँचे तो उसके बाद हम लाइव लेकर आए, ठीक है।